बोलिए भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं हम सब, और भारत माता अपनी माँ है जन्म देने वाली, इसलिए एक बार जोर से जयकारा लगना चाहिए। बोलिए भारत माता की। रायसेन जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की, और मेरे भांजे और भांजियों की। मेरे साथ इस मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री आदरणीय श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे यशस्वी सांसद भाई रमाकांत भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामपाल सिंह जी, आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी, हमारे आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, अध्यक्ष कर्मकार मंडल भगवान दास गोंडाने जी, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष हेमंत तिवारी जी, भवन और अन्य निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष और आदरणीय भागचंद उइके जी, प्रवासी श्रमिक आयोग के अध्यक्ष, हमारे मंचासीन यज्ञ नारायण सिंह जी, विनोद जी, रामकिशन पटेल जी, बहन सविता सिंह जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई दर्शन सिंह जी, जिलाध्यक्ष भाई जयप्रकाश जी, मंच पर विराजमान सभी साथी, नेता पदाधिकारीगण और रायसेन में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज अभी अभी मैंने गरीबों के खाते में, ऐसे गरीब जो संबल योजना के अंतर्गत आते थे और परिवार में अगर कोई मृत्यु हो गई हो, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई हो और कोई संकट आया हो, तो हम उसके खाते में एक्सीडेंट पे, मौत पे भगवान ना करे, लेकिन कभी हो जाए तो 4 लाख रुपया सीधे खाते में डालते हैं। सामान्य मृत्यु पे 2 लाख रुपया खाते में डालते हैं और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए की राशि देते हैं। ये संबल अद्भुत योजना हमने बनाई थी। संबल योजना के अंतर्गत आज हमने 16,000 लोगों के खाते में 345 करोड़ रुपया अभी अभी डाले हैं, ताकि उन सब भाई और बहनों की जिंदगी पटरी पर चल सके। ये संबल अद्भुत योजना है। मेरी बहनों और भाइयों, संबल योजना में हमने कुछ चीजें तय की है। नंबर 1, अगर संबल योजना के अंतर्गत आने वाली मेरी बहनें, गरीब बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो 2 बेटा बेटियों तक जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डालते हैं, ताकि बेटा बेटी का लालन पालन वो कर सके। बचपन में मैंने देखा था, अगर गरीब बहन मजदूरी करती थी तो बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो 1 हफ्ता भी आराम नहीं करती थी और उसको मजदूरी करने जाना पड़ता था। मैं तब सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मेरी गरीब बहन को बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पे कम से कम महीना भर आराम करने का मौका मिल जाए। और वो दिन तब आया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमने तय कर दिया कि ऐसी गरीब बहना के खाते में पहले 4 और बाद में 12,000 रुपया देंगे, ताकि घर में लड़ुआ भी बन जाए और आराम भी घर पे बैठ के कर सके। बताओ ये होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? देखो भैया, गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, आम आदमी की सरकार है, इसलिए पहली चीज ये पैसा खाते में डालना बेटा बेटी को जन्म देने पे। दूसरी चीज और सुन लो, पूरे प्रदेश में लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर मुझे सुन रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अब भी बता रहा हूं कि देखो मेरे बहनों और भाइयों, संबल योजना के अंतर्गत
गरीब भाई और बहन आते हैं, मजदूर भाई और बहन आते हैं, और इन परिवारों में मेरे बेटा बेटियों की पढ़ाई हम फ्री करवाएंगे। और केवल सामान्य पढ़ाई नहीं, अगर उनका एडमिशन डॉक्टरी के लिए मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, सरकारी में होगा, चाहे प्राइवेट में हो, तो फीस चाहे भैया कितनी भी हो जाए, चाहे 5-10 लाख रुपया साल भी हो, तो वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। यह विचार इसलिए कि गरीब से गरीब बेटा परिवार में जन्मे, बेटा बेटी की भी बुद्धि और अकल होती है। अगर ठीक से पढ़ने का मौका मिल जाए तो हमारी ये बेटा बेटी भी बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। मट्टी खोदने वाले का बेटा बेटी मट्टी काय को खोदे, अगर उसमें अकल है तो उसको आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, बताओ? अरे पढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मामा साथ उनके खड़ा है। संबल योजना वरदान बन के आई मेरे बहनों और भाइयों। हमने तय किया कि भगवान ना करे एक्सीडेंट में मौत हो जाए, परिवार दर दर की ठोकरें खाता फिरता है, जिंदगी चल नहीं पाती। हमने तय किया 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख देंगे, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देंगे, ताकि अंतिम क्रियाक्रम भी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ हो जाए। गरीब की इज्जत भी इज्जत होती है, उसका सम्मान भी सम्मान होता है। ये मेरी संबल योजना है। और कमलनाथ और कांग्रेस, आज तुमसे मैं पूछना चाहता हूं, तुमने मेरी संबल योजना बंद कर दी थी। 1.25 साल मामा मुख्यमंत्री क्या नहीं रहा, कांग्रेसियों को मौका मिला और संबल योजना ही बंद कर डाली। संबल योजना बंद करके तुमने पाप किया था कमलनाथ, इसके लिए जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अब संबल योजना फिर से चालू। अरे चालू होना चाहिए कि नहीं? लेकिन कमलनाथ दादा एक काम और कर गए, कई नाम उड़ा दिए, काट दिए, बहुत से नाम, कई के नाम कट गए। तो भैया जो गरीब है उनके सबके कार्ड संबल के बनना चाहिए कि नहीं? बहना तुम भी बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? तो जरा हाथ उठाओ, कौन कौन के कार्ड बने, जिनके बने वो पहले उठाओ। भैया गरीबों की बात कर रहे हैं जरा, अच्छा नीचे करो। अब जिन जिन के कार्ड नहीं बने वो उठाओ। याद रखो गरीबों के ही बनना है भैया। अब कलेक्टर यहां आ जाए, माइक लेके आए, माइक लेके आए। अपना सीएम जनसेवा, हाँ उसी पे आ जाए। देखो भैया ये तो जनता का दरबार है रे, यहां तो सीधे सीधे बात होती है। ये संबल 2 शुरू करी है, अब तक संबल के कितने आवेदन आए? सर संबल 20 में जिले में 26,400 आवेदन अभी आ चुके हैं सर, लगातार आ रहे हैं सर। उनका परीक्षण हो गया? सर परीक्षण चल रहा है, इसमें से लगभग 6,000 बन भी गए हैं सर, और लगातार कार्रवाई चल रही है सर। तो अब देख लो भैया, परीक्षण करके करना है सर। गाड़ियों वाले के कार्ड नहीं बनाना संबल के, जी सर, गरीब के ही कार्ड बनाना है। सही बात है कि नहीं? अभी जनसेवा देखो भैया, कहीं नहीं जाना रे, हर पंचायत में शिविर लग रहे हैं, सीएम जन सेवा के शिविर। एक दौर हो गया, एक बार और लगेंगे। 31 अक्टूबर तक शिविर में आवेदन दे देना। अभी तक 26,000 आवेदन आए हैं, उनमें से स्वीकृत कितने हुए? सर जनसेवा हम रायसेन जिले में सर 691 शिविर लग चुके हैं सर, और 2,01,000 आवेदन आ चुके हैं जनसेवा। नहीं, अभी संबल वाले कितने? संबल में सर जो संबल 20 है सर, उसमें हमारे पास इस जनसेवा शिविर में सर 9,000 आवेदन आए हैं। 9,000 जी, अभी 9,000 आए भैया। देखो रे मामा, साफ साफ कह रहा हूं, जो रह गए हो वो आवेदन दे दियो। परीक्षण करके जो पात्र होगा सबके नाम संबल में जोड़ दिए जाएंगे। बोलिए भारत माता की। अब ये एक तो संबल योजना, संबल का लाज आज कई लोगों को हमने दिया है। अब संबल के अलावा गरीबों को और कौन कौन सी चीजें चाहिए, चलो इस पर विचार कर लें। देखो बहनों और भाइयों,
रहने की जमीन सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं? तो ऐसे कौन है जिनके पास रहने की जमीन ही नहीं है? ईमानदारी से हर कोई मत उठाइए भैया। जिनके पास रहने की जमीन ही नहीं है कुटिया की, वो हाथ उठाओ। अब ये आवेदन लो भैया, सुनो रे बहनों, जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, मामा जमीन देके उनको रहने की जमीन का मालिक बनाएगा, बिना जमीन के किसी को रहने नहीं देगा। रहने की जमीन चाहिए कि नहीं सबको? अच्छा, एक मजेदार बात बताता हूं। मैं गया टीकमगढ़ जिले में, तो वहां कई लोग मिले कि रहने की जमीन नहीं मामा। अरे मैंने कहा कहीं तो रह रहे हो? कह ले एक घर में 50 रह रहे हैं। हम का 50 कहाँ रह रहे हैं? अरे कह लगे दादाजी के 4 हो गए बेटा, उनकी 4 बहुएं आ गई, उनकी फिर ब्याह हो गए तो 4 और हो गए, अब उनकी बहुएं आ गई, अब घर में 50 आदमी कहाँ रहे मामा? जरा सी कुटिया बता। तो हमने तय किया है, एक परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। अगर एक छोटी सी कुटिया में ऐसे 4-6 परिवार रह रहे हैं, तो अभी हम रहने की जमीन का टुकड़ा देंगे। अभी तक कितने आवेदन आए बताओ भैया? सर 42,000 आवेदन आए हैं सर। 42,000 सर। 42 का परीक्षण हो गया? परीक्षण हो गया सर। अच्छा देखो भैया, एक बात साफ है, छानबीन करके देंगे जिनके पास नहीं है। नहीं हर ही कोई कहे मोह ही दे दो, तो जांच ही करके देना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, जांच करके ही देना चाहिए कि नहीं? तो जांच करके जो पात्र है, और सुन लो, सरकारी जमीन होगी तो सरकारी जमीन दूंगा, और नहीं होगी तो खरीद खरीद के भी छोटा सा टुकड़ा तो दूंगा, चिंता मत करना। लोगों की जिंदगी बदलना है अपन को तो, और ये गरीबों की जरूरत रोटी, मकान। अभी मकान के लिए कितने मकान आए इस बार आवास प्लस में? 14,000 का इस साल का लक्ष्य है सर। इस साल कितने? 14,100। 14,000 आए जी। सबको पैसे खाते में डल गए? सर धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं सर। नहीं, पहली किस्त डली कि नहीं? पहली किस्त डल गई सर। सीओ जिला पंचायत कौन है, जरा आ जाए, जरा विवरण दो, सबको पैसा मिले कि नहीं मिले? पहली किस्त डल गई सर। डल गए? 99% लोगों की डल गई सर। अच्छा, पैसा डाल ले ईमानदारी से, कोई नहीं लाए तो नहीं कोई? नहीं सर, पूरी ईमानदारी से पैसा डल रहा है। पूरी ईमानदारी से? 100% सर। क्या दिक्कत क्या है? कई बार नीचे पैसे ही खींच लेते हैं कि 5,000 देगा, 10,000 दे जा। अब ये नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई शिकायतें तो नहीं आई? कोई की शिकायत हो तो कर देना भैया। अगर कोई ने पैसा खाए तो नौकरी के बाहर करेगा मामा, आजकल खतरनाक मूड में, छोड़ेगा नहीं। तो ये चेक करते रहना। अपने यहां तो ऐसी शिकायत नहीं आई। कहां सीओ कहां चले गए भाई? हर बात का जवाब कलेक्टर ही काहे को दे? किसी की शिकायत मिली कि पैसा मांग लिए? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं आई अभी तक सर। कोई हो तो जरूर कर देना, कोई डरने पड़ने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करना। अब दूसरी बात, अभी आवासीन की सूची में कितने नाम और हैं? सर 60,000 नाम है सर पूरे जिले में, जो आवास प्लस की पूरी सूची बनी है। हाँ। इस साल 14,100 का सर है। एक एक साल में आते जाएंगे और पूरी ठीक, अगले बार अब आवास प्लस के आएंगे। बिल्कुल सर। लगभग 92,000 मकान दिए लगभग 5 साल में। हाँ 92,000। कंप्लीट कितने हो गए? 92,000 में 70,000 पूरे हो गए हैं सर। 70 पूरे हो गए, जी, और बाकी का काम टाइम पे हो जाए। ये देख लेना, मकान बन जाना चाहिए गरीबों बिल्कुल का। सर। जी सर। कोई का मकान रह नहीं जाए। जी जी। अच्छा, राशन की व्यवस्था कांग्रेस ने कभी फ्री में करी थी क्या? बताओ मुझे। अरे जोर से बताओ, करी थी क्या? देखो, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण योजना का अभी निशुल्क राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलता है, और दूसरे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हमने बनाई, जिसमें 1 रुपया किलो गेहूं और 1 रुपया किलो चावल देते हैं, ताकि गरीब को
राशन मिल जाए और कोई गरीब की थाली खाली ना रहे। बोलो, गरीब को राशन मिलना चाहिए कि नहीं? अब हाथ नीचे करो। अब ऐसे जिनके राशन कार्ड बने वो जरा हाथ उठाओ। राशन कार्ड बने और राशन ले रहे, हाथ उठाओ, नीचे करो। अब राशन की दुकान से हर महीना राशन मिल जाता है कि नहीं? जोर से बताओ, मिलता है कि नहीं? राशन की शिकायतें तो नहीं आई? नहीं सर, कोई दुकान वाला तो नहीं खा रहा? आती है सर, कार्रवाई करते हैं, सख्त कार्रवाई करते हैं। देखो भैया, हमने साफ तय किया है कि गरीब का राशन कोई खाएगा तो हथकड़ी लगा के सीधे जेल भेजा जाएगा और मकान का नोट तोड़वा दूंगा बुलडोजर चला चला के। एक एक दाना गरीब का गरीब के घर पहुंचना चाहिए। अब एक बात और पूछ रहा हूं मैं, जिनके गरीब हैं, देखो भैया गरीब, ये समझ रहे ना, जो गरीब हैं और राशन नहीं मिल रहा, कार्ड नहीं बना या पात्रता पर्ची नहीं है, नाम नहीं जुड़ा, वो हाथ उठाओ। अभी है कुछ लोग, तो मेरी बात सुनो, कहीं भी नीचे करो, कहीं भी दफ्तरों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अभी 31 अक्टूबर तक सबके आवेदन ले लो और 1 तारीख को मध्य प्रदेश दिवस के दिन सबको जो गरीब है और राशन नहीं मिलता, पर्ची बना के उनको भी राशन देना अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, अमीरों का नाम लिखाओ राशन में तो कटना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, कटना चाहिए कि नहीं? तो ये भी जरा देख डालो। पता चला बिल्डिंग तनी है और राशन ले रहे, तो उनका तो कटना चाहिए, तो वो भी देख लो। भाई मंच वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आपत्ति तो नहीं है? भैया देखो, गरीबों की रोटी गरीब ही खाए, दूसरा काय को खाए, और इसलिए ये पात्रता पर्ची, और ये ध्यान में आ जाए कि कोई अमीर आदमी ले रहा है तो नाम काट दो फटाफट। ठीक बात है कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। अब इसके बाद राशन हो गया, जमीन का टुकड़ा मिल जाए, मकान धीरे धीरे देंगे। देखो रे मेरी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि कोई गरीब बिना पक्की छत के नहीं रहेगा। धीरे धीरे सबके मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। अभी दिए 14,000, अब के बाद फिर देंगे, उसके बाद फिर देंगे। 10,000 करोड़ रुपया हमने गरीबों के मकान बनाने के लिए इस साल रखा है। अगले साल फिर और बजट में इंतजाम करेंगे ताकि गरीब की जिंदगी सुधरे। अब एक बात और, अपना गरीबों का सम्मेलन है रे भैया। अब बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? देखो, अपन बात कर रहे हैं तो उधर से भी ऐसे ही आवाज आए। बताओ, बीमार हो जाए तो इलाज होना चाहिए कि नहीं? तो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं ताकि सरकारी अस्पताल में तो हो ही, जरूरत पड़े तो प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में इलाज हो जाए। 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का फ्री में प्राइवेट अस्पताल में भी करने के लिए ये आयुष्मान भारत योजना है। अब आयुष्मान कार्ड, बताओ, इलाज होना चाहिए ना? तो आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, हाथ उठाओ। जिनके बन गए वो उठाओ, इधर भी जिनके बने वो उठाओ। बहुत से लोगों के बने, बढ़िया, बधाई आप लोगों को। लेकिन अब जिनके नहीं बने वो उठाओ। बहुत से रह भी गए अभी, तो मौका मिल गया। सीएम जन सेवा, ये कौन बनाते हैं आयुष्मान कार्ड? स्वास्थ्य विभाग बना रहे हैं सर, अब पंचायतों के माध्यम से भी बन रहे हैं सर। जीआरएस बना रहे हैं सर। अब नहीं, ये बना कौन रहे? पंचायतों में ही ना। जीआरएस बना रहे हैं सर। तो अभी कितने बन गए सर? 5,45,308 बन गए सर। 5,45,308। और बनना कितने चाहिए लगभग?
सर ये बनना थे 8,90,000 8,90,000 90,000 तो अभी 3 लाख से ज्यादा की कसर बाकी है। और 1,34,000 सर हमारे पास आवेदन आ गए हैं। बनाओ, फटाफट बनाओ। जब देने वाले यहाँ खड़े हैं तो तुम्हें काहे की परवाह, चिंता मत करो। आयुष्मान कार्ड बनाओ सब, ताकि बिना इलाज के कोई नहीं रहे। और उसके बाद बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? गरीब के बेटा बेटी की भी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। भैया सुनो, संबल योजना में मैंने जैसा आपको बताया बच्चों की फीस भरने का, वैसे ही 4 श्रमोदय विद्यालय खोले हमने। मतलब मजदूरों के बच्चों के विद्यालय, वहां रहना फ्री, खाना फ्री, फीस फ्री। अभी 4 बने, आगे और बढ़ाएंगे। और जितने भी हमारे गरीब है, भवन निर्माण कर्मकार मंडल के गरीब, उनके बच्चों की भी पढ़ाई। अपने कितने कर्मकार मंडल में 13 लाख है, कितने मजदूर? सर रायसेन जिले में सर 26,000 मजदूर है सर। 26,000 पूरे प्रदेश में 13 लाख। जरा कितने बने भवन निर्माण कर्मकार मंडल का बता दो। सर 25,845 पहले से बने हुए हैं। और कितने शेष बचे हैं जिनके बनना चाहिए? 8,540 आवेदन अभी जनसेवा में आए हुए हैं सर। कितने? 8,540 आवेदन सर। तो बनाओ जल्दी, जी सब बन जाएंगे सर। उसमें कोई दिक्कत, वो भी बनाओ, उनको भी फायदा मिलना चाहिए, जी सर। ताकि बेटा बेटी पढ़ सकें। तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को भी इसमें जोड़ रहे हैं ना? हाँ सर, उनके भी बन रहे हैं सर, सभी के। तेंदुपत्ता कौन कौन तोड़ते हैं, जरा हाथ उठाओ। अब इनके भी कई के नहीं बने होंगे अभी। जी सर। तो तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के भी बन जाए, बिल्कुल सर। ताकि पढ़ाई लिखाई की ढंग से व्यवस्था हो जाए। जी जी। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलना है। और किसान भाइयों सुनो, पूरे मध्य प्रदेश में अभी ज्यादा बरसात के कारण जहां जहां फसलों का नुकसान, घरों का नुकसान हुआ था, हमने खाते में पैसा डाले। अभी भी मैं पूरे मध्य प्रदेश के किसानों से कह रहा हूं, असमय बारिश के कारण दिक्कतें हुई है और कुछ जगह फसल खराब हुई है। चिंता मत करना, मामा अभी जिंदा है। सर्वे करवाऊंगा और सर्वे करवा के राहत की राशि और फसल बीमा योजना का पैसा भी जहां नुकसान हुआ है देंगे, ताकि उनका भी भला हो सके। लोगों की भलाई के लिए सरकार अपनी काम कर रही है, ताकि कोई तकलीफ ना हो। संकट के पार निकाल के ले जाना है। अब एक बात इसके साथ साथ और, स्व सहायता समूह की बहनें हाथ उठाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हाथ उठाओ। ये स्व सहायता समूह में सब बहनें हैं क्या? कौन देख रहा स्व सहायता समूह आ जाए? सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन देख रहा? जल्दी आओ भैया। सर वैसे रायसेन जिले में 9,000 से ज्यादा स्व सहायता समूह है सर। कितने समूह बने? 9,000 से ज्यादा हमारे यहाँ स्व सहायता समूह है सर। और ये इनकी बैंक लिंकेज कितनों की हुई है? बैंकों से कितने जुड़े? काम धंधा कितने लोगों ने शुरू किया? सर अभी एग्जैक्टली तो मेरे पास फिगर नहीं है सर, पर लगातार जो हम लोग डीएलसीसी की नहीं, बैठक ये वगैरह करते कौन आजीव कमीशन कौन देख रहा? वो आए ना, कहाँ है? ढूंढवाओ कहाँ है? सर बुलवाते हैं। आजीव कमीशन वाले जरा बहनों का कैसे काम चल रहा है देखो। सर तब तक आगे की बात कर लेते हैं। जी। रायसेन जिले में यहां मैं सांसद भी रहा हूं, हमेशा आपका आशीर्वाद मुझे मिला है। पैदल भी चलाऊं, साइकिल पे भी घुमाऊं। यहां पीने के पानी की बड़ी समस्या कई गांव में रही है। ऊपर गांव है तो पानी नहीं पहुंचता, तो अब योजना बनी है जल जीवन मिशन, और इसमें इसके पहले जल निगम हमने बनाया था। इसमें हमने व्यवस्था की मेरी बहनों कि हर गांव में हर घर पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि पीने के पानी के लिए बेटियों को बाहर पानी भरने नहीं जाना पड़े हैंड पंपों पे।
बोलो होना चाहिए कि नहीं? अब पीएचई वाले आ जाएं। पीएचई वाले अभी कितने कनेक्शन दिए रायसेन जिले में? सर अभी तक 95,000 कनेक्शन दे दिए हैं सर। 95,000 दे दिए। जी सर। अभी हमारी जो योजनाओं पे काम चल रहा था उदयपुरा वाली पूरी हो गई कि नहीं? जल निगम की पूरी हो गई सर। गांव में पानी मिल रहा है रामपाल जी की नहीं? जी सर। रामपाल जी पानी मिल रहा है कि नहीं गांव? नहीं रामपाल जी नहीं, रामकिशन जी मिल रहा है। अच्छा दूसरी अपन ने बनाई थी सेमरी जलाशय से, उसका काम कितना हुआ है अभी? सर सेमरी जलाशय ये सेमरी कौन देख रहा है? मुझे बताओ कब तक पानी दोगे घर घर? जी सर। घर में नल लग के पानी कब मिलेगा? सर इसमें मार्च 23 तक मिल जाएगा सर। माइक ऊपर करो। सर मार्च 23 तक मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? मार्च 23 तक सर। अभी हमारा इतनी देर क्यों लगी? टेंडर कब हुए? सर इसका 2018 में हुआ था। हमारे टंकियां वगैरह इतनी देर क्यों लगी? सर कॉन्ट्रैक्टर ने बिलो रेट डाले थे 17% बिलो सर। अगर अब हमारा ये आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। मैं जानना चाहता हूं कौन ठेकेदार है, देर क्यों लग रही है? 18 का काम अब तक क्यों नहीं हुआ? पूरा कब करना था? सर जयवर्डी कंस्ट्रक्शन गुजरात का था। इनको काम बिलो परसेंटेज बहुत डाला था और कोविड के कारण और इनके जो मुख्य अब लास्ट डेट कौन सी है आपकी वो बताओ मुझे। सर 23 मार्च 23 तक पूरा हम काम कर देंगे और पानी चालू कर देंगे दिसंबर में सर। जो छोटे मोटे काम मिला के 23 में पूरा कर देंगे। तो ये काम गुणवत्तापूर्ण हो रहा है कि ऐसी टीम टाम लगा रहे हो? नहीं सर काम कर रहे हैं सर पूरा। ये सबकी ड्यूटी है। करोड़ों रुपए हम खर्चा कर रहे हैं पाइपलाइन बिछाने में और घर घर नल लगाने में। घटिया काम कहीं मत होने देना, और हो तो मुझे शिकायत करना। काम अच्छा होना चाहिए ताकि घर घर पानी ढंग से पहुंच सके, और कलेक्टर की ड्यूटी है कि ढंग से देखे ताकि हम पानी ठीक से पहुंचा सके। और कौन सी योजना है जल निगम की और जल जीवन मिशन की? सर हलाली बांध पे आधारित समूह जल प्रदाय योजना है। इसमें तो कुल 61 गांव हैं। इसमें फंदा के 36 हैं और सांची विकासखंड के 25 गांव हैं। इसमें 74,000 की आबादी लाभान्वित। काम शुरू हो गया कि नहीं? सर 8 अगस्त को वर्क ऑर्डर हुआ है। इसका दिसंबर तक पूरा करने का है। हम इसको 6 महीने पहला पूरा करके रिस्टोरेशन का काम भी कर रहे हो साथ में? सर अभी काम सर्वे का चालू है। कलेक्टर गुणवत्ता चेक करते हैं? आज ही आपने सर इसमें आज ही भूमि पूजन हुआ है सर। नहीं गुणवत्ता इसका नहीं कह रहा, जिनका काम चल रहा उनकी। सर उसका कार्य प्रगति पे है सर। कमिश्नर ने कभी देखा क्या जल जीवन मिशन का काम? कमिश्नर साहब जल जीवन मिशन का काम कभी चेक करते हो कि नहीं? आप चेक करो, ठीक से हो, समय पे हो सब। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। लोगों को पीने का पानी घर घर देने का काम हमें करना है, इसलिए हम इतने पैसे खर्चा कर रहे हैं। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेगुलर इसको चेक करने का काम करें। मेरे बहनों और भाइयों, कुछ चीजों की चर्चा आज मैंने आपसे की है। मैं फिर कह रहा हूं, ये नामांतरण और बंटवारे में तो अब आप लोग जाएं पीएचई वाले। नहीं सर ये बिल्कुल टाइम नामांतरण और बंटवारे में क्या स्थिति हो पाते हैं कि नहीं हो पाते? सर हो रहे हैं सर। 1 अप्रैल से अभी तक सर लगभग 12,000 नामांतरण के आवेदन आए थे। 8,000 से ज्यादा सर पूर्ण हो गए। 3 माह का समय रहता है, हम लोग समय सीमा पे। अब देखो भैया, मैं सीधा कह रहा हूं, मेरे पास आवेदन नहीं आने चाहिए। अगर जिले में ठीक काम होगा तो मेरे पास आवेदन काहे को देंगे? मेरे पास अगर आवेदन आए, सही गलत समस्याओं का नहीं कह रहा मैं कि कुछ पात्र नहीं है और कह उनका नहीं कह रहा मैं। ये नामांतरण जैसी चीजें आनी नहीं चाहिए। जीरो कर दो, बिल्कुल सबके हो जाएं। अविवादित नामांतरण बंटवारे, इसमें कोई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फसल क्षति की राशि तो मिल गई लोगों को। खाद की कोई दिक्कत तो नहीं है सर? खाद सर खाद की कोई समस्या नहीं है सर। यूरिया भी हमारे पास 4400 मैट्रिक टन है सर। डीएपी 5400 मैट्रिक टन। ये मैं किसानों से कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, इसलिए मैंने पूछा। ये खाद का पूरी सूची बनाओ। ठीक है सर। और एक बात सुन लो रे किसान भाइयों, खाद पूरा उपलब्ध कराऊंगा। ब्लैक कोई करे तो मुझे खबर कर देना। ब्लैक अगर कोई करे तो मुझे खबर कर देना, बुलडोजर चलाऊंगा सीधे। ब्लैक होने ही नहीं देंगे किसी भी कीमत। ये जरा ध्यान रखें।
आपके जासूस फैले रहने चाहिए। जी सर। कलेक्टर का भी खुफिया विभाग होना चाहिए कि कहां गड़बड़ हो रही है। सर। और किसान मोर्चा का यही काम है, करो भाई, काहे को चुपचाप बैठो। खाद पर्याप्त है और जहां जरूरत है वहां पहुंचाएंगे, पहले से बता दो। लेकिन खाद की कोई कमी जनता को और किसानों को किसी भी कीमत पर नहीं आनी चाहिए। और ये ऐसा पैसा देना बंद करो, मामा काय के लिए जरूरत पड़े तो खबर भर कर दो, बाकी सब काम अपन कर लेंगे, चिंता नहीं। गांव गांव में अपनी फौज तैयार हो जाए, गड़बड़ करने वालों को ठीक किया जाएगा, सबको, इनको छोड़ेंगे नहीं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कई विषयों पर आज मैंने सार्वजनिक रूप से, हाँ एक और सुनाए, रायसेन जिले में चोरियां बहुत हो रही है भाई। अब वो जनता बैठी है, ये जनता की आवाज है। चोर कैसे घुस रहे हैं और पकड़े क्यों नहीं जा रहे, ये बता दो मुझे। सर चोर पकड़े जा रहे हैं सर, अभी तक 50 से 60 चोर पकड़े गए हैं सर। और अभी भी हमारी टीमें लगी हुई है सर, बहुत सारे गैंग पे काम कर रहे हैं सर, और बैठे हुए हैं कोतवाली थाने पे सर। आपने जैसा निर्देश किया है, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देंगे सर आपको। देखो सीधा कह रहा हूं मैं, एक तो चोरी होना नहीं चाहिए। चोरी होने का मतलब चोरों को पुलिस का डर नहीं है, और डर ऐसा होना चाहिए कि चोरी करने वाले कांप जाएं कि छोड़ेगी नहीं पुलिस। और इसलिए सख्त करो। कोई टीआई फीआई अगर ढीला ढाला बदल दो, कोई बेईमानी करता है तो हटा दो, उसमें कौन सी दिक्कत है, मुझे बता दो। एक टीआई हटाया है कोई यहां का? टीआई जिसका चोरी हो हटा के हटाया क्या? जी सर, टीआई ये ढीले ढाले कोई नहीं चलेंगे। और मेरे पास जो खबर है, हत्या की वारदातें भी 14 हुई है। कितनी हत्या की वारदातें हुई इस साल? 30 हत्याएं हुई है सर अभी तक। पकड़े कितने गए कि नहीं? 27 पकड़े जा चुके हैं सर। 3 भी पकड़ो और पकड़ के ऐसा सही करो कि दोबारा भूल जाए अपराध करना। देखो अपना खुला खेल है भाई, बदमाशों को छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। ये चोरी करने वाले, डकैती डालने वाले और दुराचारी अगर कोई है तो सीधे ऐसा सबक सिखाओ कि 7 पीढ़ियां याद रखे। फांसी के फंदे पे तो मैं लटकवाऊंगा। सख्त प्रशासन चाहिए। जी सर। और मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूं, और कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं नहीं रखूंगा भाई, सीधी सीधी बात। क्लियर है सर, परिणाम कार्रवाई होगी सर। आप परिणाम दीजिए। और ढीले ढाले टीआई फीआई हो, गड़बड़ हो, कोई काम नहीं कर रहा हो, कोई अपराधियों के साथ मिलके चल रहा हो, तो नाम निकालो कौन कौन है, उनको भी ठीक करेंगे। तो ये कानून और व्यवस्था चकाचक होनी चाहिए। और एक मैंने नशे के खिलाफ अभियान छोड़ रखा है। ये अवैध दारू, पता नहीं काय की गोलियां, सफेद पुड़िया, ये तो अपने जिले में नहीं चल रही कहीं। सर आपने जैसा निर्देश किया है सर, गांजे पे, शराब पे पिछले 4 दिनों से बड़ी कार्रवाई हो रही है। अभी तक 15 गांजे की कार्रवाई। देखो अगर कोई अवैध शराब बेचता है, तबाह कर दो, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है उसको। दारू पी के गदर मचा और बहनों की जिंदगी से खिलवाड़ करे, ये मध्य प्रदेश की धरती पर मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। नशे की जड़ों पर प्रहार करूंगा। ये अवैध धंधे नहीं चलेंगे किसी भी कीमत पर, चाहे वो एलएसडी की गोलियां, पुड़िया, जितने भी सक्षमता के साथ अभियान चला भाई। बढ़िया कानून और व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जनता को कोई दिक्कत नहीं हो। बोलो नशे के खिलाफ अभियान चलना चाहिए कि नहीं? अभियान चला और खत्म करें। ये सब नहीं चलेंगे मध्य प्रदेश की धरती पर। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बेहतर बने, ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। इसलिए आजकल सवेरे 6:30-7 बजे भी मीटिंग करता हूं मैं। रात को उज्जैन से महाकाल बाबा, अरे क्या आनंद था, ऐसा आनंद आया कि जीवन धन्य हो गया। श्री महाकाल लोक बन गया, उन्हीं ने बनवाया। और वहां से रात को 2:30 बजे लौटा और सवेरे से फिर काम में लगाऊं। जब तक सांस चलेगी तुम्हारे लिए जीऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लिए है, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर बने,
आज जिनके खाते में पैसा गए उनको भी मैं बधाई देता हूं। अब ये कार्यक्रम तो था पूरे प्रदेश का, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि यहां कुछ ना कुछ तो करो। सांसद जी मुझे वहीं से कहते आ रहे थे कि साहब मेरा क्षेत्र है, मैं भाषण इसलिए नहीं दूंगा कि नेता पहले ही बहुत है, लेकिन उनने भी, रमाकांत जी ने भी कहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।